नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश एंड आई एम सेवियर रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, इस टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एफआईआई ने दोबारा से खरीदारी करनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देखोगे जो ये रेगुलर 7-8 दिन से बड़ी बड़ी पोजीशन से बेच रहे थे, वहीं हम पे यहाँ पे एक हमें 4500 करोड़ के अप्रोक्स की बाइंग निकल के आई है। ठीक है। इसका एक और रीजन आप यहाँ पे देखोगे, भारती एयरटेल की दोस्तों एक ब्लॉक डील होके चली थी, जहां पे एक एफआईआई कंपनी ने ही यहाँ पे हमें 5.1 करोड़ अप्रॉक्स की ये सेलिंग करी थी। अगर इसकी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें एफआईआई की खरीदारी और ठीक ठाक देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये तो थी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेलिंग आने का एक रीजन ये भी था कि एफआईआई कॉन्टिन्यूसली हमारे मार्केट में बेच रहे थे। और कल क्या हुआ, कल उन्होंने खरीदारी भी करी। डीआईआई तो रेगुलर खरीद रहे हैं, आप सबको पता ही है। तो एफआईआई ने खरीदारी भी करी और हम जो निफ्टी में डाउन साइड खुले थे, वो एक बार तो पॉजिटिव ही चले गए थे एंड फिर ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुए हैं। ठीक है। तो ये अब आपके सामने दोस्तों निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अगर मैं आपको यहाँ पे डेली चार्ट्स पे आता हूँ एंड यहाँ पे 15 मिनट्स पे इसको करता हूँ, तो आप ये देखो हम यहाँ पे अराउंड अराउंड खुले थे 25,400 पे एंड उसके बाद 25,530 तक भी गए थे। तो बाइंग आई, बाइंग के साथ हमें अच्छी खासी एफआईआई की बाइंग भी दिखी। चलो आगे बात करते हैं, वापस आ जाते हैं हम अपने डेली चार्ट्स पे। दोस्तों, हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब तक हम 50 डे एसएमए के ऊपर ही बने हुए हैं, मेरा जो ट्रेंड मैं मान के चल रहा हूँ वो अपसाइड का ही मान के चल रहा हूँ। 50 जायज एसएमए है 25,200 का। तो ये जो है हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है 25,200 का। जब तक इसके ऊपर बने हुए हैं हम बुलिश ट्रेंड में ही रहने वाले हैं एंड उसी को कंटिन्यू रखेंगे, बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी को ही। लास्ट वीडियो बनाया था कि स्टॉक मार्केट क्रैश का, जो लोग बोल रहे थे क्रैश आने वाला है, उनको समझ आ गया था क्रैश और करेक्शन का डिफरेंस क्या होता है एंड हमें कहाँ पे पोजीशन बनानी थी। 25,400 आपको बताया था सपोर्ट लेवल, उसके बाद है 25,200। 400 से हम रिकवरी लेना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है। इसमें दोस्तों एक छोटी सी चीज अब आपको ये भी कर लेनी है, एक इंडिकेटर यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड का भी लगा लेना है। ठीक है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा लेना अपने चार्ट्स पे, क्योंकि सुपर ट्रेंड यहाँ पे बहुत अच्छा काम करने वाला है। जब भी आप देखोगे सुपर ट्रेंड आपका डेली चार्ट्स में ये आपको ग्रीन दिख रहा होगा, जैसे ही ये यहाँ पे रेड हो जाता है, सुपर ट्रेंड हमें रेड देखने लग जाता है, नेगेटिव साइड का इंडिकेटर देने लग जाता है, तो भी हमें अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना है, हमें वापस से बियरिंग साइड में थोड़ा सा आ जाना है। ठीक है। बाकी अभी यही पोजीशन बनी हुई है। एफआईआई पे हमें बहुत ज्यादा नजर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वहां से सेलिंग आती है, क्योंकि रुपी वीक हो रहा है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, उसकी वजह से हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अभी ठीक लग रहा है, जो जितनी प्रॉफिट यहाँ पे आना था, प्रॉफिट बुकिंग ठीक ठाक हो गई है। तो ये पोजीशन अभी फिलहाल बन के चल रही है। ओके। बात कर लेते हैं अब कुछ स्टॉक्स की। ब्रेकआउट स्टॉक्स भी आप उनको बोल सकते हो, न्यूज एनालिसिस स्टॉक भी बोल सकते हो। तो 4-5 स्टॉक्स में अब आपके साथ कुछ ऐसे डिस्कशन करूंगा जहां पे आपको नजर बना के रखनी है एंड उन्हीं को आप अपने अगले हफ्ते के लिए अपनी नजर में बना के रखोगे। ये मेरा स्क्रीनर है, इसमें से पहले स्टॉक्स, पहले हम सेक्टर को देख के चलेंगे। मेटल सेक्टर दोस्तों कल फोकस में था। ओके। मेटल सेक्टर आपका फोकस में आगे भी रहने वाला है। तो मेटल, पीएसयू बैंक्स एंड अब फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तीन हमारे स्टॉक है जो हमें नजर में रखने हैं। अगर आप बात करते हो थोड़ा सा पीएसयू बैंक की, दोस्तों पीएसयू बैंक हम बहुत दिन से कवर करते हुए ऑलरेडी चल रहे थे एंड ये अब अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। आप यही कुछ स्टॉक देखोगे, मैं आपको अभी दो स्टॉक भी दिखाता हूँ। एक स्टॉक है कैनरा बैंक का एंड एक स्टॉक है यहाँ पे डीसीबी बैंक। ये दोनों ही स्टॉक भी ऐसे हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से भी काफी अच्छे ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। ओके। तो ये दो स्टॉक्स भी हमें नजर में रखने हैं। पीएसयू बैंक, एक चीज जो मेरे को आपके साथ डिस्कशन करनी थी दोस्तों, पीएसयू बैंक्स के साथ साथ थोड़ा सा हम प्राइवेट बैंक्स पे भी अपना फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। प्राइवेट बैंक में एक छोटा सा बैंक है, छोटा सा बैंक मतलब जिसका प्राइस कम मान के चलते हैं लोग, वो है यस बैंक का। तो अभी फिलहाल मुझे यस बैंक भी अच्छा लग रहा है। यस बैंक के ऊपर मैं आपको एक फुल फ्लैश वीडियो भी बनाने का ट्राई करूंगा, पर अभी सिर्फ और सिर्फ जो स्टॉक हमें नजर में रखने हैं, आप अपनी वॉच लिस्ट बनाते हुए चलना, तो वो वॉच लिस्ट में अपने में ऐड कर लेना। ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ पे कैनरा बैंक और डीसीबी बैंक दोनों के चार्ट्स को दिखाता हुआ चलता हूँ। ठीक है। चलो दोस्तों, मैंने डेली चार्ट से मैं वीकली चार्ट्स पे आ गया हूँ। ये है दोस्तों आपके सामने कैनरा बैंक का चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे, इसने हमें सबसे पहले तो अपना ब्रेकआउट दिया था 120 के लेवल पे एंड वहां से हम ऑलरेडी 140 टच कर चुके हैं। अच्छा खासा स्टॉक बुल ट्रेंड में एंड अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। अगर आप इसके लंबे चार्ट्स को देखोगे, अगर मैं वीकली से भी इसको आपको यहाँ पे मंथली करके अगर दिखाता हूँ,
तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये अप्रॉक्स यहाँ पे आपके 2011-2012 के लेवल है। उन स्टॉक्स को भी, उस लेवल को भी जिसको ये कभी क्रॉस नहीं कर पाता था, उसको भी क्रॉस करके अब ये स्टॉक आगे निकल गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे कैनरा बैंक का इंट्रिंसिक वैल्यू भी दिखाता हूँ ना, एक बारी मैं आपको ट्राई करता हूँ दिखाने का, एक सेकंड दीजिएगा। देखो दोस्तों, ये है आपके सामने कैनरा बैंक के स्क्रीनर। तो यहाँ पे आप इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे, जो स्क्रीनर के अकॉर्डिंग आ रही है वो भी 281 की आ रही है। इनको भी लगता है कि इसका प्राइस इतना होना चाहिए एक्चुअल वैल्यू, और सिर्फ ये 140 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के ओनली 50% पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये है दोस्तों एक स्टॉक। दूसरा मैं आपके साथ बात कर रहा था टेक्निकल में डीसीबी बैंक की। तो आप डीसीबी बैंक को भी देखोगे तो उसमें भी एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। ये देखो दोस्तों, ये है डीसीबी बैंक का चार्ट। इसको मैं आपको फिर से एक बारी वीकली चार्ट्स पे दिखाने का ट्राई करता हूँ। देखो, ये है आपके सामने डीसीबी बैंक का चार्ट। यहाँ भी आपको क्लियर कट दिखेगा कि एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो आपको फिलहाल अपने नेक्स्ट वीक 2 हफ्ते के लिए आप नजर में रखोगे, तो आप यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग की तरफ बढ़ सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेकआउट स्टॉक्स में आपके साथ कवर करता हूँ, एंड कुछ न्यूज के स्टॉक ऐसे ऐसे भी कवर करते हुए चलूंगा। ब्रेकआउट स्टॉक में दोस्तों कल भी मैंने आपके लिए एक फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो उसको भी देख लेना। उसमें भी मैंने ये कवर किया था एंजल वन को। अच्छे खासा डीप में इसको कवर करते हुए चले थे, फिर से एक बार यहाँ पे कवर करते हुए चल रहा है। दोस्तों न्यूज मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि गवर्नमेंट ने जो अभी न्यूज निकाली कि एफ एंड ट्रेडिंग को अभी बैन करने की तरफ नहीं देखा जा रहा है, बैन नहीं, बंद करने की तरफ नहीं देखा जा रहा है, उसका ये न्यूज था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ये हमें कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आ गया है, ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग भी आई है, एंड उसी के साथ वॉल्यूम भी देखने को मिला है। ये मैंने पहले भी दिखाया, 200 डे एसएमए के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, 50 डे एसएमए के ही ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद ब्रेकआउट भी बहुत सॉलिड है। ठीक है, तो ये हो गई। आपको जो पहला अपना स्टॉक नजर में रख लेना है वो है कैनरा बैंक का। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको, सॉरी, कैनरा बैंक एंजल वन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे को आपके साथ दोस्तों जिस स्टॉक की बात करनी है वो है HAL। डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ी कंपनी है HAL। इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, इसको हमने पोर्टफोलियो में अपने ऐड कर रखा है। ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। इसको आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए अपनी नज़र में बना के रखना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए फिर भी इसमें 200-300 पॉइंट के मोमेंटम आते रहेंगे, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। आप इसकी ऑर्डर बुक देखोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। आज के टाइम पे जिसमें तेजस में, डिफेंस में कंपनी काम कर रही है, इसका मेजरली ऑर्डर इसी को मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक आपके लिए होना चाहिए। इसका मैं दोस्तों आपको न्यूज़ दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये समझो न्यूज़ क्या है, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि दिक्कतें क्या आ रही है। दोस्तों देखो, हमारी ये कंपनी तेजस बनाती है, ये बात सबको पता है, लेकिन उसमें जो इंजन्स लगते हैं वो आते थे यूएसए से। अब यूएसए से वो हमें इंजन्स नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से ये आगे तेजस की सप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक तो पड़ी थी, इनके पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर बुक पड़े हैं, पर वो जब तक ऑर्डर बुक फुलफिल ही नहीं होगी, जब तक वो सेल्स में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। अब इनकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो थोड़ा सा इश्यू चल रहा था, वो लग रहा है कि सॉल्व होने वाला है। अब बात समझो क्या हुआ। यहाँ पे आया कि कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि यूएसए की कंपनी है, उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है, एंड वो यहाँ पे इनको 130 नंबर ऑफ F404 इंजन को सप्लाई करने वाला है। अब जब ये इंजन्स की सप्लाई यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, तो इनकी ऑर्डर बुक कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी सेल्स में, एंड जैसे ही वो सेल्स में कन्वर्ट स्टार्ट होती है, ये आपको स्टॉक वहीं से रैली दिखाना स्टार्ट कर देगा। 2027 से 2032 के बीच में इंजन्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। कंपनी के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है कि कंपनी करती क्या है, एंड उसके बाद उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है जो स्टॉक भर नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ये आ रही थी, उसका सॉल्यूशन कंपनी निकाल रही है, एंड आगे यहाँ पे ये आपको अच्छा दिखाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक स्टॉक की, जो कि है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया का अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न एक बारी देखते चलते हैं,
देखो दोस्तों, ये है अब आपके सामने वोडाफोन आइडिया का चार्ट्स। इसको भी हम वीकली पे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे हमें वीकली पे एक इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सॉरी, इनसाइड बार बन रहा है, अभी उसका ब्रेकआउट नहीं आया है, ठीक है। इसका वीकली में अब जो सुपर ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चुका है। पर दोस्तों, इसके आने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के जल्दी ही रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स में आप चीज एक ये चीज समझो कि इनके लिए नेगेटिव क्या है। आपको यही पता है कि वोडाफोन आइडिया में आप देखो, यहाँ भी सितंबर में इन्होंने अप्रोक्स 7.5 साढ़े 7 लाख सब्सक्राइबर लॉस ही करे हैं। अगर आप इनकी देखोगे, हर महीने ये सब्सक्राइबर्स को अपने को लॉस ही करते जा रहे हैं। तो वो हर किसी को पता है कि इनके रिजल्ट्स तो थोड़े हिले डुले ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत कोई प्रॉफिट बढ़ता हुआ आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट हर ट्राई कर रही है कि इस कंपनी को बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चीज निकाल दी है कि इनके जो एजीआर पे ड्यूज पे बात चल रही थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब बॉल जो है गवर्नमेंट के कोर्ट में है। गवर्नमेंट पे ऑलरेडी 49% इसकी होल्डिंग है। मैंने पहले भी चीजों में इसमें डिस्कशन किया है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ओनली भारती एयरटेल और जियो इस इंडस्ट्री में रहे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है टेलीकॉम इंडस्ट्री, उसमें एटलीस्ट 3-4 प्लेयर होने चाहिए। तो इस कंपनी को बचाने का पूरा ट्राई करा जा रहा है। एंड इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ हूँ। एक और पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे हमको ये भी निकल के आई हुई थी कि अभी फिर से रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया अपने प्लान को इंक्रीज कर सकते हैं 10% से। 10% से प्राइजेस को इंक्रीज करा जाएगा। डायरेक्ट सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा, इनडायरेक्ट वहां पे प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया पे भी नजर बना के जरूर रखेंगे। इसको अगर 9.60 पे हम ऑलरेडी हैं, इसका मेन जो रेजिस्टेंस लेवल है वो नोट कर लो, वो है 10.50 का। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। जो लोग कई बार मेरे साथ बात करते चल रहे हैं उन्होंने देख रखा होगा। 10.50 क्रॉस होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 12 का। ओके, तो ये हो गई आपके साथ वोडाफोन आइडिया की बात। एक दोस्तों रियलिटी इंडेक्स का स्टॉक है शोभा। उसको आप शोभा बोल लो, शोभा बोल लो, जो मर्जी आप बोल सकते हो। तो ये है रियलिटी इंडेक्स शोभा लिमिटेड। ओके, ये देखो, इसमें आप क्लियरली देखोगे, मैं बात आपके साथ आज सारी वीकली चार्ट्स की करता हुआ चल रहा हूँ। तो ये अप्रोक्स अभी स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक बार इसका रेट देख लेते हैं। 1700 के आसपास ये अभी हमें यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो कि आपने मैंने चार्ट्स पे मार्क कर रखा है। वीकली चार्ट्स हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। तो यही आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा के रख लेना है, जो कि आपका निकल के आएगा अराउंड अराउंड 1730 से 1750 का। ये इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही ये स्टॉक इसको क्रॉस करता है एंड इसमें हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सुपर ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव है, सपोर्ट से एक रैली देना स्टार्ट किया था। इतनी आसानी से इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा। इस पे अगर डेली चार्ट पे क्लोजिंग मिल जाती है तो वो और अच्छी होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 4-5 स्टॉक जिसमें हम नजर बना के रख सकते हैं। न्यूज के साथ हमें इतनी एक्टिवली चीजों को देखते हुए रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी खरीद ली उसके बाद उसकी न्यूज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जितनी भी न्यूज आएंगी, जितनी भी नई चीजें मुझे देखने को मिलेंगी, मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपको भी कोई नई चीज देखने को मिलती है तो मेरा आप पे व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे साथ शेयर करते चलिए। काफी लोग हैं जो मेरे साथ नई नई न्यूज को ऑलरेडी शेयर करते रहते हैं। मेरे को भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारा कुछ पता होगा। आप लोग शेयर करते हो, मैं भी पढ़ता हूँ एंड उसको आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक बारी आप भी लोग मेरे साथ शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।